हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 जनवरी दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आनंद की आशीषें। भजन 37 उसके चौथे वचन में हम इस तरह पाते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अजीजों, यदि आप खुश हैं और परमेश्वर में आनंदित हैं तो आशीषें अनगिनत होंगी। राजा दाऊद उनमें से एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं और कहते हैं, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। पहली बात जो आपको करना है वह है प्रार्थना। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति बच जाए, तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक कि यह आशा आपके हृदय में उठती रहे कि वह निश्चित रूप से बचाया जाएगा। प्रार्थना करने के बाद पूरे आनंद के साथ उसकी स्तुति करें, उनके सुनहरे चेहरे को देखें और मुस्कुराते हुए कहें, मेरे प्यारे उद्धारकर्ता, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे पति और बच्चों को उद्धार करने जा रहे हैं और उन्हें पवित्र करने जा रहे हैं। आपका आनंद आपके विश्वास के स्तर को दिखाता है। स्तुति की ध्वनि जो आपके दिल की गहराइयों से उठती है वह परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को प्रकट करता है। आपका मुस्कुराता चेहरा बताता है कि आपने अपना सारा बोझ उसको दे दिया है और उसके बाहों में आराम कर रहे हैं। कई लोग बड़बड़ाहट के कारण आशीषें पाने में विफल होते हैं। आपको बड़बड़ाते हुए उसकी उपस्थिति में कभी नहीं जाना चाहिए। भजनकार कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन 37 के चौथे वचन के अनुसार अभी हमने देखा। हाँ, परमेश्वर पर बोझ डालकर और उसकी खुशी के साथ प्रशंसा करना निश्चित रूप से चमत्कार लाएगा। अगस्तीन एक विश्व प्रसिद्ध भक्त हैं और अपनी युवावस्था में वह परमेश्वर को नहीं जानते थे और एक भटकने वाला और लक्ष्यहीन जीवन जी रहे थे। उनकी माँ कई सालों से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक बार जब उन्होंने रोम जाने की योजना बनाई तो उनकी माँ बहुत चिंतित हुई और आंसुओं के साथ उसने उन्हें रोम जाने से रोकने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। लेकिन किसी तरह वह रोम जाने में सफल रहे। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने अपना बोझ परमेश्वर पर डाला और उसकी स्तुति की। परमेश्वर ने चमत्कार किया। रोम का दौरा करने वाला पुत्र परमेश्वर के एक जन के संपर्क में आया और उसने उस पुत्र को परमेश्वर से जोड़ने में अगुवाई की। इसके बाद वह परमेश्वर के एक महान सेवक बन गए। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें रोम जाने से रोकने की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, फिर भी उसने माँ की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की प्रिय संतानों, स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण करें और उसमें आनंदित रहें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन 34 उसका दूसरा वचन, जहाँ इस तरह लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन।